श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। आदरणीय महानुभव राम कथा के मंगलमय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूं। आपने सुना था हनुमान जी ने लंका प्रवेश करते समय नरहरि जी भगवान को स्मरण करके निकलते हैं। इसका भाव तो बड़ा सुंदर भाव है। इसका जो कवियों ने और संत महानुभव ने इनका बहुत अर्थ किया है। हनुमान जी तो अनन्य राम भक्त है, तो ये कैसे राम नाम छोड़कर ये नरहरि को स्मरण करते लंका में प्रवेश करते हैं। सुमिरे नाम प्रविशे नाम नगर सुमिरी नरहरि। तो इसका भाव मन लगाकर सुनिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने सब प्रकार से मृत्यु का मार्ग को रोका था, जो कि वह ब्रह्मा जी से ये वरदान पाया था कि बाहर न मरो, भीतर न मरो, रात को न मरो, दिन को न मरो, ऐसा जो ये असंभव सब ये सब वरदान मांगा था। इससे अपना शरीर को, अपना ये मृत्यु को ये सब तरह से रोक लिया था। लेकिन नृसिंह भगवान उनका मृत्यु के लिए रास्ता निकल ही दिया और उसे अपने जंघा में सुलाकर उसका अंत को फाड़ दिया, उसे नाश कर दिया। वैसे ही यहाँ रक्षकों ने लंका प्रवेश की सभी रास्ताएं रुके रखे हैं। रास्ता बिना रक्षक को सामने करके लंका में प्रवेश करना ये संभव नहीं था। अतः नृसिंह भगवान को ही ये स्मरण करते हैं, जिन्होंने जैसे हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए रास्ता निकला था, वही भगवान मुझे रास्ता बताए और रास्ता दे, जैसे मैं लंका में प्रवेश कर सकूं। तो दूसरा भाव सुनिए। नृसिंह भगवान राम जी से भिन्न नहीं है। कारण गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जब जब देवताओं को पीड़ा पहुंचता है, तब तब विभिन्न शरीर धारण करके उनके पीड़ा को निवारण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशु धाम रूप धरि, वामन परशुराम रूप धरि, जव जव नाथ सुर न दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो।
और ये असुरों को सुख देने के लिए और दुख से निवृत्त करने के लिए हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटव बलवान जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। तो कृपा सिंधु भगवान ने कृपा करके ये सब शरीर धारण किया। तो राम जी ही मीन कमठ रूप और शरत नरहरि परशुराम ये सब अवतार इनका ही है। अतः गोस्वामी जी के मत में वर्णन में राम जी और नरहरि ये दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है। इसका तीसरा कारण, नरहरि नाम को क्यों सुमरण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। नरहरि के स्मरण करने का भाव, नरहरि अर्थात हरि अर्थात सिंह, नरों में सिंह। तो नरों में सिंह तो कौन होता है? गोस्वामी जी कहते हैं नरसिंह और कोई नहीं, यह नरों में सिंह वही राम जी भगवान ही है। जब ये विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं तब ये गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ये जा रहे हैं पुरुष सिंह अर्थात नरसिंह जा रहा है विश्वामित्र जी के साथ। पुरुष सिंह रघुनाथ नरहरि पुरुष सिंह दो वीर अर्थात राम लक्ष्मण ये दोनों ही पुरुष सिंह है। दो वीर चले हरन मुनि भय, हरसी चले मुनि भय हरण। इस तरह ये नरहरि जी श्री राम जी का ही नाम है और किसका नहीं। कुछ महानुभाव संतों ने चौथा कारण भी बताए हैं, क्यों हनुमान जी ने राम जी के बदले वे नरहरि भगवान के नाम स्वर्ण करके चलते हैं। तो रघुनाथ जी का दयालु रूप है और हनुमान जी के अभी जो लंका में प्रवेश करते हैं इनका भाव है लंका में उपद्रव मचाना, इनका ये भाव था। इसीलिए सीता को तो संधान मिल गया तो ये सीधा तो लौट आते। तो ऐसा अशोक वन में उपद्रव करने का क्या कारण था? इसमें कारण था कि लंका में उपद्रव करना है और त्रिजटा के स्वप्नों को सत्य करा के लंका को जलाना है। इसी उपद्रव, ऐसे उपद्रव करने के लिए अभी ये निकलते हैं। अभी तो इनका काम बन गया था, तो इनका उपद्रव करने का अभिष्ट था। अतएव ये नृसिंह भगवान जैसे विकराल रूप चाहते हैं, कारण ये विकराल रूप धारण करके ही ये उपद्रव को ये कर सकते हैं। पांचवा कारण, नर हरि, नर से लक्ष्मण जी का भी भाव होता है जैसे नर नारायण, और हरि से नारायण जो कि राम जी है, ऐसा भी सूचित किया जाता है। इसीलिए राम लक्ष्मण को सुवर्णा करके, नरहरि अर्थात राम लक्ष्मण जी को सुवर्णा करके हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, अर्थात नरहरि नाम स्वर्ण करना यथार्थ है। छठा कारण संतों ने बताते हैं कि रावण ने अपना मृत्यु नर और वानर के द्वारा मांगा था। इसका वर जो मांग रहा था, इनका वचन था, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज
जाति दुई बारी। अतएव नरहरि अर्थात नर हुए राम जी, और हरि हरि अर्थात बानर। बानर कौन है? सुग्रीव। अर्थात राम और सुग्रीव ये दोनों का नाम ये स्मरण करते हैं, और जब ये विध्वंस काम करते हैं तब इनके इन दोनों के नाम स्मरण करते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। जयत्यति बलो राम लक्ष्मणश्च महाबल, जय जयति सुग्रीव राघवेणा परिपालितः। राम लक्ष्मण और सुग्रीव ये तीनों का नाम ये स्मरण करके विध्वंस करते हैं लंका में। अर्थात जीवन नरहरि का अर्थ राम लक्ष्मण भी हो सकता है, और नरहरि का नाम राम सुग्रीव भी होता है। अतः हनुमान जी ने राम नाम स्वर्ण को बदले नरहरि स्मरण करके इनके अनन्य भक्ति भाव को ये भंग नहीं किया है। ये अनन्य भक्त है। हनुमान जी श्री राम रूप के परम अनन्य भक्त ही है। देखिए एक उदाहरण, गौर और सत्यभामा के गर्भहरण का ये एक प्रसंग है, जहां श्री कृष्णचंद्र जी सत्यभामा और गौर जी का गर्भहरण करने के लिए हनुमान जी को बुलाए थे। तो इस प्रसंग में श्री कृष्णचंद्र भगवान ने हनुमान जी को राम रूप में दर्शन करने देने के लिए राम रूप बन गए, लेकिन हाथ में बंसी था। ले चाव रामचंद्र की जय। राम रूप धारण किया पर हाथ में बंसी रहने दिया। तब हनुमान जी आए और देखा राम जी क्यों बंसी हाथ में पकड़े हैं, तो ये बंसी को निकाल कर फेंक दिया। तब उनने उनको प्रणाम किया। मैं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये उन्हीं का अनन्य उपासक है। अभी लंकिनी नाम के एक ऋषिचरी जो लंका के रक्षा में तत्पर थी, वो बोला हनुमान की रास्ता में आ गया, और वो बोला कि मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहे हो? नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेसी मोहिनी दरी, सो कह चलेसी मोहिनी दरी। लंकिनी नाम से सूचित हो रहा है कि यह लंकापुरी स्वयं है। लंकापुरी स्वयं है, और निशिचरी कहकर गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि ये लंका नगरी स्वयं यहाँ उपस्थित है, लेकिन ये राक्षसी के वेश में, इसलिए उनको निशिचरी कहा गया। जना कि राक्षसी का रूप धारण किए हुए लंका नगरी यहाँ बैठा है। अध्यात्म रामायण में लिखा है, सुंदर भाव सुनिए। तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी रूपधारिणी, राक्षसी रूपधारिणी। गोस्वामी जी ने सब बात लिया है। अध्यात्म रामायण जितना रामायण है, ये सब रामायण का सार चीज को लेकर ये ग्रंथ
बनाया है। और ये सम्मत भी किए हैं कि नाना पुराण निगम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं। विभिन्न पुराण से ये सब बात संग्रह किया गया है। इसीलिए वो स्वामी जी के रामचरित्र सुनने पर विभिन्न पुराण उपनिषद वेदांत सबका ज्ञान हो जाना चाहिए। और वहाँ लंकापुरी के बाहर जो प्रवेश का फाटक है, ये फाटक पर ये रक्षा के लिए बैठी थी। इसीलिए इससे ही नगर को प्रवेश किया जा सकता है, इस फाटक से। इसलिए लंकिनी अंत में हनुमान जी को कहते हैं प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, अर्थात हनुमान जी फाटक के बाहर थे। अब लंकिनी कहते हैं प्रवेशी नगर, यहाँ से प्रवेश करके राम जी का कार्य करो। तो ये था लंका का प्रवेश द्वार, जहाँ लंकिनी और हनुमान जी का भेंट हुआ था। उनको बिना पूछे, लंकिनी को बिना पूछे उसे उल्लंघन कर लंका में प्रवेश करना, यह उनके तिरस्कार है। हनुमान जी ने न तो इस लंकापुरी को प्रणाम किया था, न इनकी पूजा की थी। इसीलिए वह कहा मेरा तिरस्कार तुम करता हो, मेरा डर तुझे नहीं है। इसलिए ये कहता है सो कह चले सी मोही निदरी, सो कह चले सी मोही निदरी। न शक्यं माम अवज्ञाय, वाल्मीकि रामायण में लिखता है न शक्यं, तुम नहीं सकोगे, माम अवज्ञाय, मुझे अवज्ञा करके इधर प्रवेश नहीं कर सकोगे। प्रविष्टुम नगरी इमाम, यह नगरी में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, मेरे अवज्ञा करके तुम जा नहीं सकते। अहम ही लंका नगरी, लंका में ही, अहम ही नगरी लंका स्वयं में व प्लवंगम, हे बानर मैं ही लंका नगरी हूं। लंका के उत्पत्ति के साथ इनका भी उत्पत्ति हुई थी, और ब्रह्मा जी ने उनको लंका नगरी का रक्षा के लिए स्वयं लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी बनाकर प्रवेश द्वार में रख दिया था। और इसीलिए वह अपनी रक्षा ये स्वयं करती आई है। अतः वह कहा तुम कौन है? लंका नगरी लंकिनी हनुमान जी को पूछते हैं तुम कौन है? ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, यहाँ तो ये तो पूछना लिखा नहीं है गोस्वामी जी के ग्रंथ में। ये वाल्मीकि जी का ग्रंथ में लिखा है, लंकिनी पूछता है तुम कौन हो, किस कार्य से यहाँ आए हो? मेरा निरादर करके तू पुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं सो कह चले सी मोही निदरी, शॉर्टकट, नभ जड़ स्थल, आकाश जड़ स्थल, ये तीनों ही मार्ग पर स्त्रियों के द्वारा हनुमान जी को विघ्न हो रहा है। ब्रह्मचारी के लिए ये तीन विघ्न का तात्पर्य है कि भवसागर पार करने के लिए स्त्री विघ्न स्वरूप है, ब्रह्मचारी के लिए स्त्री विघ्न स्वरूप है। हनुमान जी इन तीनों को जीतने के बाद प्रभु की शक्ति रूपिणी सीता जी को पास, भक्ति रूपिणी सीता जी के पास
ये पहुंच सके। अर्थात ये तीनों त्रिगुणात्मिका माया है, सात्विक माया, राजसिक माया और तामसिक माया। सिंह का तमोगुणी माया था, तमोगुणी माया को संपूर्ण वध कर देना चाहिए, इसलिए इनको ये संपूर्ण निःशेष कर दिया। लिए श्यावर रामचंद्र की जय। लंका नगरी लंकिनी, ये रजोगुणी माया, रजोगुणी माया को अधमरा करके छोड़ दिया हनुमान जी। और वो सुरसा सत्वगुणी माया, इनसे ये समझा बुझा कर अपनी बुद्धि बल के द्वारा इसे जीत लिया। और इसके बाद इस सत्वगुणी माया उनको आशीर्वाद दिया। राम काज सब करिहउँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो, हरषि चलेऊ हनुमान। जिस प्रकार एक मुष्टि में मारकर श्री हनुमान जी ने लंकिनी को अधीन किया, तब लंकिनी राम कार्य के सहायक हुई। वैसे ही स्वाधीन इंद्रियों, हमारे अंदर जो इंद्रियां है, ये सब स्वाधीन होकर घूम रहे हैं, उनको बस करना चाहिए। गीता में कहा गया है, तस्मात् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरत। सब पहले साधक को ये इंद्रिय नियंत्रण करना है, इसीलिए कहता है तानि सर्वाणि संयम्य, ये सबको संयम करना चाहिए। और युक्त आसित मत पर, तब तुमने मुझ में युक्त हो सकते हैं। तो लंकिनी अब कहता है, अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। जहां तक लंका में छिपकर आने वाले चोर है, वे सब मेरा आहार अर्थात मेरा भोजन है। तब महाकपि हनुमान जी एक मुष्टिका अर्थात घूसा मारी, जिसमें वो खून उगलती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। मोर हार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहानी। रुधिर बमन कर दिया धरनी धनमानी। हनुमान जी निर्भय चले जा रहे हैं। इससे वह जो कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? निर्भय चले सी न जाने ही मोही, कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही। देखो अति असंक सठ तो ही, तुम ऐसा क्यों असंक होकर निर्भय में चले जाते हो? मर्म न जानना निरादर के कारण है, इसलिए तुम मुझे खातिर नहीं करते, मेरा मर्म तुमको मालूम नहीं, इसलिए इनको सठ कहा। हनुमान जी को लंकिन ने सठ कहा, तुम सठ हो, मेरा मर्म को तुम नहीं जानता। और फिर अपना यह मर्म बताते हुए कहा, क्या कहा?
मोर हार जहां लगी चोरा, ये था मर्म। अपने आहार को सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, मैं अभी तुमके खा जाऊंगा। तब हनुमान जी ने उसे मुष्टि प्रहार करते हैं, कारण यह राम कार्य में विघ्न चाहती है, इसलिए उनको मुष्टि प्रहार करना ही चाहिए। राक्षसी है और उन्हें खाने के लिए उदित है। फिर हनुमान जी को चोर भी कहा, और यह स्वाभाविक बात है कि चोर को जो पहचाने और वो चोर को चोर कहे, उसको चोर मारता है। उनके साथ हनुमान जी ने कोई युक्ति न करके सीधा मारते हैं, कोई युक्ति नहीं। गोस्वामी जी के ग्रंथ में कोई युक्ति नहीं, सीधा मारते हैं, मुष्टि प्रहार। कारण युक्ति करने से शोर होगा, शोर होने से दूसरे राक्षस भी यहाँ आएंगे तो बहुत विघ्न हो सकता है। इसीलिए मुठिका एक, गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका एक महाकपिहनी, अर्थात पहले ये सूक्ष्म रूप में थे। पहले ये अति लघु रूप धरे हनुमान, अर्थात ये सूक्ष्म रूप में थे। अब इनके सामने महाकपि अर्थात हेमशैल आवदेहम, विराट रूप हो गए और सूक्ष्म रूप थे। अब मारने के समय वह महाकपि हो गए, अर्थात पुनः विशाल काय हो गए और मारे। बोले श्यावर रामचंद्र की। हनुमान जी का मुष्टि प्रहार ये साधारण नहीं था। मेघनाद आदि वीरों को हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से मूर्छा हो गए थे ये सब वीर। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, जो मेघनाथ जी के साथ मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से मेघनाथ को मूर्छा आ गया था। और जब कुंभकर्ण से युद्ध करके उनको भी मुट्ठी मारते हैं, तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परे धरणी व्याकुल सिर धुन्यो। ऐसा करके ये धरणी में गिर पड़ा। कुंभकर्ण जैसा इतना महाबलशाली वीर, और रावण को भी ये मुठा मारे थे। मुठिका एक ताही कपि मारा, परे शैल जनु वज्र पारा। शैल पर जैसा वज्र पड़ता है, ऐसे रावण के शैल कज्जल शैल पर हनुमान जी का वज्र गिरा। अर्थात ये मुठिका हनुमान जी की साधारण नहीं है, तो इनमें मूर्छा होना पड़ता है। परंतु यहाँ लंकिनी को मूर्छा नहीं आया, तो क्यों? बोलिए श्याम रामचंद्र की, अर्थात उनको जैसा मारा था लंकिनी को ऐसा नहीं मारा, जैसे उनको रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को मारे थे, ऐसा ये लंकिनी को नहीं मारा था। तो लंकिनी को ऐसा नहीं मारते, इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। सुनिए, उसे स्त्री जानकर श्री हनुमान जी उसके कठोर वचन पर भी उससे 3 बार
हनुमान जी कठोर वचन सुनकर 3 बार बहुत मृदु वचन बोले। लंकिनी को बहुत मृदु वचन बोले। हनुमान जी पहले मृदु वचन से ही पूछे, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों डांटती हो? और फिर पर्वत तो ये नहीं माना। तो उसको डराने के लिए ये पर्वत सदृश शरीर कर दिए, कारण ये स्त्री है, ऐसा रूप देखकर ये अवश्य डर जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसीलिए महाकपि हन्यो, तब भी ये नहीं माना, तब भी नहीं माना। और अतः उनमें बड़ा कपि बनकर उनको मैं हनुमान जी कहे, सुनो देखो, मुझे बड़ा कौतूहल है। हनुमान जी कहते हैं मुझे बड़ा कौतूहल है, मैं लंका नगरी को देखूंगा और देखने के बाद फिर वापिस जहां से आया था तहां चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दो और लंका नगरी को देखने दो। इतने पर भी ये नहीं माना। ये सब हनुमान जी कोमल वचन से उनको समझा रहे थे। दृष्ट्वा पुरीं इमाम भद्रे, हे भद्रे, दृष्ट्वा देखकर, इमाम पुरी यह लंका नगरी को देखकर, वाल्मीकि जी लिखते, दृष्ट्वा पुरीं इमाम भद्रे पुनः जास्ये यथागमम्, जहां से आया था फिर वापिस चले जाऊंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस पर भी उसे नहीं माना और शोर मचाया लंकिनी, और हनुमान जी को हाथ भी वो चलाया। तब उन्होंने इसे स्त्री जानकर हनुमान जी ने बाएं हाथ निकाला, तो बाएं हाथ की मुट्ठी से साधारण गुस्सा मारा, पर उस प्रहार से उसका अंग शिथिल हो गई, साधारण मुट्ठी। ततः सर्वतवयामास वामहस्तस्य से अंगुलिः। वाल्मीकि जी लिखते हैं ततः सर्वतयामास वामहस्तस्य से अंगुली मुष्टिन अभिजानेनां हनुमान क्रोध मूर्छितः। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। स्त्री चेती मन्यमानेन, स्त्री च इति, इनको स्त्री समझकर, स्त्री चेती मन्यमानेन नाति क्रोधो स्वयं कृत, ज्यादा क्रोध नहीं किए हनुमान जी, न अति क्रोध, नाति क्रोधो स्वयं कृत, सानुतेन प्रहारेण विहोलांगी निशाचरी। तो उनको जो प्रहार करते हैं, धीरे से प्रहार करते हैं, इसी से ये विहोलांगी, सातुतेन प्रहारेण विहोलांगी निशाचरी, निशाचरी विहोल हो गया और तो पपात पड़ गया। पपात सहसा भूमि विकृतानन दर्शना, विकृतानन करके भूमि में निपतित हो गया, अर्थात उसे स्त्री जानकर बाएं हाथ की मुट्ठी से साधारण क्रोध करके मारा, और मेघनाद आदि को दाहिने हाथ में क्रोध में भरकर गुस्सा तो मारते थे। अतः ये सब मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लंकिनी को ब्रह्मा जी का जो वरदान था, इसलिए कहा यह विकल हो सीते कपि के मारे, अर्थात व्याकुल हुई लेकिन मूर्छा न आई।
व्याकुल होई लेकिन मूर्छा न आई। अरुधिर मत धरनी नमनी, मुंह से रक्त निकल आया। और हनुमान जी ने महाकपि अर्थात बड़ा रूप धारण किया कि वह स्त्री हे डर कर मुझे रास्ता छोड़ देगी। फिर उस लंका अपने को संभाल कर उठा। हनुमान जी को मुट्ठा पर ये गिर गया था, अभी संभाल कर उठा और तो डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहा, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे निशाचर संहार का यह चिन्ह बताया था कि विकल हो सीते कपि के मारी, यह चिन्ह था। जब तुम किसी कपि के मारने से व्याकुल होंगे तब जान लो कि निशाचर का नाश होगा और धर्मात्मा का राज्य भी होगा। मेरा बड़ा भाग्य और पुण्य उदय हो गया कि मैंने श्री राम जी के दूतों को नेत्रों से दर्शन करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारी, तब जाने सु निशिचर संहारे। आदि हाँ विश्राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।